हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। तो डिस्कस करेंगे तीनों कंडीशंस कि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो कैसे काम कर सकता है। देखिए, मान लीजिए कि अगर निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है, प्राइस यहाँ पर खुलता है, तो हमारे पास एक जोन रहेगा सेलिंग के लिए, जो कि रहेगा इसका 50% एरिया, है ना। कौन सा जोन है? जो कि ये वाला जोन है, जो प्राइस आ रहा है 26,232, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, तो हो सकता है यहाँ के जो स्टॉप लॉस हों वहाँ के हिट हों और प्राइस यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, लाइक इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियोज में देख सकते हैं आप, तो ऐसी कैंडल पर रिजेक्शन पर आप एंट्री ले सकते हैं उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, है ना। और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा 55-60 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड जा सकता है और ये गैप एरिया जो है वो फिल कर सकता है, मतलब यहाँ से कुछ प्रीमियम में 20 पॉइंट्स आप यहाँ से आराम से कैप्चर कर सकते हैं, 20 to 25 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये होती है फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग। अगर फ्लैट होकर ऊपर जाता है या गैप अप हो जाता है यहाँ पे टारगेट, तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसी के ऊपर गैप अप हो जाता है तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि प्राइस जो है इस तरीके से एक बार हाइयर लो बनाए, हाइयर लो बनाए, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट पे, ठीक है। अगर क्या होता है गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस जोन के ऊपर, तब क्या कंडीशन है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, एक हाई लो जोन बनाए और ये ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं विद एस ऑफ दिस स्विंग, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्राइस जो है गैप डाउन हो जाए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि गैप डाउन में कंडीशन ये है कि ये जो जोन है, देखिए ये जो जोन है, ये वाला जोन अभी तक ब्रेकआउट है मगर रीटेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो चांसेस हाई हैं कि ये इसको गैप को फिल करे, सॉरी रीटेस्ट करे। यहाँ पर अगर यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो ये यहाँ से तो 99% अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी, ठीक है। और इंट्राडे में 30 पॉइंट्स प्रीमियम में 20 to 30 पॉइंट्स आराम से आपको मिल सकते हैं। तो कंडीशन कैसे रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्राइस इस जोन पर दिखता है रीटेस्ट पे, देखिए रीटेस्ट कंफर्म कब होता है? रीटेस्ट कंफर्म तब होता है जब प्राइस सेम यहाँ पर टच करेगा और यहाँ से स्पीड से बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर जोन पर प्राइस आता है और इस तरीके से जो ये हैमर यहाँ बनी थी और यहाँ पर बनती है, तो इसके लो का एसएल लगाकर आप प्लान कर सकते हैं, टारगेट आप यहाँ का ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये इंट्राडे प्लान हुआ हमारा, है ना। यहाँ पे आराम से आपको 26-56 से 175, तो आराम से 50 पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं, है ना, प्रीमियम के अंदर। तो ये आप इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, मगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर डेल्टा आपका 0.5 भी होता है तो इतना आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब एसएल कहाँ रहेगा? इसके लो का, जस्ट इसके लो का एसएल हमेशा हमें छोटा रखना है, जो कैंडल होगी उसके लो का हमें एसएल रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ पे नहीं बनती है, तो कैसे प्राइस यहाँ पर आता है और थोड़ा नीचे जाके और एक डब्लू पैटर्न बनाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम यहाँ का छोटा सा एसएल लगा के इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे नेक लाइन का, और यहाँ का सेम टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर बाइंग करने के लिए। प्राइस अगर ऐसा आता है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से इंट्राडे तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है कि स्विंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से हमें मिल जाए। मतलब प्राइस यहाँ से, देखिए अब मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो हूँ नहीं, है ना, मार्केट को लेके मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो हूँ नहीं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम प्राइस जो है 26,500, ये वाला जोन 500 टू 450, इस जोन तक मैक्सिमम प्राइस जा सकता है। और यहाँ से एक रिवर्सल शॉर्ट साइड में देखने को मिलेगा फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब ये नहीं इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिल सकता है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर कोई बुलिशनेस आएगी, अगर मैं होता हूँ बुलिश, जैसे कि ओवरऑल जो व्यू है 2026 तक का वो 27,500 का है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल ऐसा व्यू आता है तो सिर्फ इसी के ऊपर आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, इस जोन के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये है, ये मेक और ब्रेक जोन है, ठीक है। तो इंट्राडे की हमने बात कर ली है, यहाँ पर बात कर ली, तो हमें इस तरीके से हम आज के दिन प्लान कर सकते हैं। बाकी जो लेवल्स मैं एक्स पे प्रोवाइड कराऊंगा, अगर उनसे ये चीज़ें मैच होती हैं तो आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो एडवाइस ये है कि कुछ दिन के लिए आप सिर्फ वॉच कीजिए, ठीक है, लेवल्स को, जो भी चीज़ें बताई जा रही है वॉच कीजिए, और अगर अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। बाकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एसएल कम से कम हो, है ना। कल एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, तो ये यहाँ पर के उन्होंने बोला था कमेंट में कि यहाँ से पहले ही बढ़ जाएगा, तो मैंने बोला बढ़ जाने दीजिए,
क्योंकि हमें क्या है, हमेशा रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। मेरा फोकस हमेशा रिस्क रिवार्ड पर रहता है कि छोटा एसएल रहे, ताकि मेरा जो टारगेट है 1:2 1:3 वो इजीली अचीव हो जाए। ठीक है, तो हमेशा ये फोकस रहता है, हर जगह एंट्री नहीं लेते। अगर एंट्री मेथड समझने है तो मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, प्रीवियस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखिए और इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बाकी अपने कमेंट्स में स्टॉक्स डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक को मैं एनालाइज करूँ तो स्टॉक डाल सकते हैं कमेंट में, है ना। एक एक वीडियो में सिर्फ 2 स्टॉक लिए जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो देखते रहे। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।